नमस्कार, जागरण बिजनेस आप देख रहे हैं और मैं हूं नीरज सेठी। सोने और चांदी की बात लगातार हो रही है और उनकी जो कीमतें हैं आसमान पर पहुंच रही हैं। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है मिस्टर अजय सुरेश केडिया, जो कि डायरेक्टर हैं केडिया एडवाइजरी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जागरण बिजनेस के साथ। धन्यवाद नीरज जी मुझे बुलाने के लिए। सर, सोना जो है, अब वो गोल्ड की अगर हम बात करें तो वैसी चीज नहीं रही कि पहले जैसे शादी ब्याह में इसकी जरूरत पड़ती थी। अब ये निवेश का एक बहुत बड़ा एक चीज बन गई है। इसमें निवेश करने के लिए लोग बहुत अच्छा उसे उपयुक्त मान रहे हैं। लगातार इस वजह से सोने की जो कीमतें हैं वो भी आसमान पर हैं। तो ऐसे में आपसे पूछना चाहेंगे, आखिर ये इतना जो ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है सोने और चांदी में, खासतौर पर पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो उसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए नीरज जी आपने बिल्कुल जब ओपनिंग रिमार्क दिए तो बहुत अच्छी चीज बताई कि सोना चांदी पहले हम लोग कंजम्पशंस के लिए यूज करते थे और अब निवेश की बात करते हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी चीज बताई। 2014 से पहले अगर आप देखते थे तो जब हम निवेश की बात करते थे तो हमें इक्विटी, कमोडिटी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था। गवर्नमेंट ने भी इस चीज को समझा, रेगुलेटर ने भी समझा, तो 2014 में आप देखिए गोल्ड सोवनियर बॉन्ड आ गया था। तो नींव तो वहां पे ही रखी गई थी क्योंकि अब तक इंडिया कभी भी सोना बाय करता ही नहीं था। हम कंज्यूम करते थे। रिचुअल्स लगा हुआ था, जैसे अक्षय तृतीया, धनतेरस आता है तो हमें लेना है तो लेना ही है, शादी ब्याह है तो लेना ही है, बच्ची घर पे हुई तो पहले कान की बाली हम सोने की ही देते थे। या एक कहावत भी है कि गुट्टी भी देते वो चांदी की चम्मच से देते। तो अब तक हम जी। कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। बट जैसे समझ में आया कि ये एक इन्वेस्टमेंट का टूल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अब प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, ईटीएफ है, डिजिटल गोल्ड है, फ्यूचर्स आ चुके हैं, ऑप्शंस आ चुके हैं, एक इक्विटी की तरह बन गया। सेकंड, कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती। अब ये सबको पता है कि इक्विटी के अंदर बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है, मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, बट कमोडिटी के लिए कोई बैलेंस शीट नहीं है। आपको खाली डिमांड सप्लाई देखनी है। अब आप जो बोल रहे हो पिछले एक साल में, आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखिए। 2022 से ही हमने देखा रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप आने पे और तड़का लगा, टैरिफ का, रिसेशन का फियर बना हुआ था। डी डॉलराइजेशन, जितने भी देश है वो डॉलर से दूर हटना चाहते हैं। इसके लिए जैसे रशिया है, चाइना है, इनके जो रिजर्व्स है वो हम बोल सकते हैं यूएस बॉन्ड में हुआ करते थे, तो उन्होंने रिड्यूस करके उसको रिप्लेस कर दिया गोल्ड से। सेंट्रल बैंक इसी तरीके से गोल्ड में ऐड कर रहे हैं, ईटीएफ के अंदर बाइंग आ रहा है। तो ये सब कारण की वजह से हमने देखा लोगों का रुझान सोने की तरफ बढ़ना चालू हो गया इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इसी की वजह से ये रैली हमने आती हुई देखी। और जो 50% का वाई ओ वाई, मतलब साल भर में जो तेजी आई है, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ी रैली है। और आप मान के चलिए ऐसी रैली हमने दूसरे कोई असेट क्लास में देखी ही नहीं कभी। तो मुझे लगता है यस, फंडामेंटल अच्छे हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोने को लिया जा सकता है। बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट की आपने बात की और इन्वेस्टमेंट का जब भी हम सोचते हैं तो मन में यही ख्याल आता है कि आज जो हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं मान लीजिए, तो वो अगले एक साल में कहाँ तक जाएगा। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल होता है, ये जो रैली हम देख रहे हैं ये कहाँ तक जाएगी। तो हम अगर आसान भाषा में समझें तो ये कीमतें आपकी नजर में सर कहाँ तक जा सकती हैं? काफी डिफिकल्ट सवाल पूछे, लेकिन ठीक है, हम रिसर्च का काम करते तो हम कोशिश यही करते हैं। देखिए अब तक हमने देखा कि सोने में जनरली हम देखते थे कि समझो 20% बहुत बड़ी बात है बढ़ना, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में तो हमने यही देखा था। इस बार 2024-25 ऐसा साल रहा है जहां पे मल्टीपल इवेंट एक साथ आ गए। रशिया जी। यूक्रेन तो 2022 से चल ही रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का आना, ये तड़का लगाया। सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग, तो ये सब की वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम हो गई। देखिए पिछले साल दिवाली पे हमने व्यू रखा था जहां पे हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि सोने में 25% की तेजी बनेगी, और हमारा टारगेट रखा था हमने करीबन 94-95 हजार। बट जिस ढंग से एग्रीगेशन बढ़े हैं और चीजें बिगड़ी है, यूएस ने पहली बार, हमने दिसंबर के बाद अब रेट कट करना स्टार्ट हुआ, जिसके चलते हमने आज सोने को 1,14,000 का लेवल फ्यूचर्स पे और 1,15,000 के ऊपर हमने स्पॉट पे देखा है। टाइमिंग यस, टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरबॉट है। टेक्निकली इसलिए देखना जरूरी होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी 120 की स्पीड पे चल रही है, तो आप ये जानते हो 120 से 130 जा सकती है, बट हाई पॉसिबिलिटी के वापस ये 50-60 पे आ जाए। तो मुझे लगता हम्म। है कि और कितनी तेजी आ सकती है बोलना बहुत डिफिकल्ट है। करंट लेवल से टेक्निकली बहुत ही सीवियरली ओवरबॉट है। बट हाँ, अगर ये करंट इवेंट ऐसे ही चलता है तो इंटरनेशनल में करीबन 3,900-950 डॉलर, जो डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के साथ देखता हूँ, तो नया लेवल जो बनता है वो करीबन 1,16,000, 1,17,000 बनता है। बट निवेश के लिए ये लेवल थोड़ा सा डर जैसा लगता है, क्योंकि बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। बिल्कुल, ये डर हमेशा ही सताता है। और
आमतौर पे जो लोग शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके मन में भी हमेशा ये सवाल होता है कि जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं, अचानक से वो गिरने लगता है और उससे पहले चढ़ता हुआ नजर आता है। कुछ वैसा ही डर यहाँ भी है। लेकिन सर, आपने बड़े इवेंट्स की बात की, उन इवेंट्स में से एक ट्रम्प का भी है इवेंट, और लगातार जो टैरिफ भारत पर लगाए गए उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो सोने की कीमतें हैं लगातार चढ़ रही हैं। और भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अटकी हुई है काफी समय से, उसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल है कि क्या ट्रेड डील अगर हो जाती है तो क्या ये जो दाम है सोने और चांदी के, वो गिर सकते हैं? सर, आपकी नजर में इस पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू सर? देखिए, ट्रेड डील का मुझे नहीं लगता गोल्ड पे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले आप समझिए कि ट्रेड डील का इम्पैक्ट सोने से कोई लेना देना नहीं, खाली रुपए का इम्पैक्ट है। अच्छा, हम्म। दूसरा, अभी जैसे बातें आ रही है कि अब 50% की ड्यूटी कटकर 25% हो जाएगी, बट आप खाली सोच के देखिए, जब पहली बार ये 25% की ड्यूटी लगी थी, देखिए 25 से 50 क्यों हुआ, क्योंकि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं, तो उसका हम्म। सेकेंडरी लेवल ऑफ सैंक्शन जो लगे रशिया पे, उसकी वजह से हमको 50 आया। लेकिन आप फिर ठीक। भी ये सोचिए कि अगर ये 50 से घटा के 25 कर भी देता है, तो आई थिंक उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए कि हमारे नेबर कंट्रीज जो है, उनको 20% से नीचे की टैरिफ लगी हुई है, और हम्म। आज हम बोलते हैं कि यूएस और इंडिया की दोस्ती का मिसाल था। अब उसमें अगर आपको 25% टैरिफ लग रही है, तो ये कम नहीं है, डबल है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि 25% की टैरिफ में मतलब आप टॉप मोस्ट एनिमी कंट्रीज में आ जाते हो। तो ये 50 से 25 हो भी जाता है ना, तो इससे कोई होने वाला नहीं। हाँ, रुपया एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये हम्म। देखिए, इस साल मिड ऑफ द ईयर में जब ऑपरेशन सिंदूर था, तो इंडिया ने जो पराक्रम दिखाया था, तब हमने देखा हम्म। था रुपया हमारा 84 के करीब था, और आज हम्म। हम 89 के करीब पहुंच गए, 88.88। तो रुपए की हम्म। गिरावट ने डोमेस्टिक मार्केट पे गोल्ड को और सिल्वर को सपोर्ट किया हुआ है। तो मुझे लगता है अच्छा। कि यस, अगर ट्रेड डील हो भी जाती है, तो उसका एक रुपए पे इंपैक्ट पड़ेगा, सोने पे नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि रुपया मजबूत हो सकता है। जो अभी 88 60 70 चल रहा है, यहाँ से हो सकता है उसका, आरबीआई ऑलरेडी इंटरवेन कर भी रही है यहाँ पे। हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है इस बार, जो 5-10 साल पहले या 10 साल पहले हम देखते तो बहुत नेग्लिजिबल हुआ करता था। तो हो सकता है रुपए में हम मजबूती देखें, जो 87 87 50 तक आता है, उसका एक करस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट गोल्ड प्राइस पे पड़ जाए। बट ट्रेड का ऐसा नहीं होता। हाँ, एक सेंटीमेंट जो डर का माहौल है टैरिफ को लेकर, चाइना से, इंडिया से, वो अगर कम होता है तो उसका एक प्रीमियम कम हो जाएगा, बट डायरेक्टली कोई ऐसा बड़ा रिलेशन नहीं। बिल्कुल डायरेक्टली ज्यादा असर तो पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, बात बिल्कुल वाजिब भी है, क्योंकि रुपए पर तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा ही। लेकिन सर, अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे, बहुत से लोग चांदी में भी इन्वेस्ट करते हैं, सोने में भी करते हैं, और आज ही कल इनफैक्ट एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आया कि चांदी के इंपोर्ट पर जो है सरकार थोड़ी अब सख्ती कर रही है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब इंपोर्ट अगर भारत के पास कम होगा चांदी का, तो क्या उनकी कीमतों पर असर पड़ सकता है? सर, आप देखते हैं इस पर लेकिन जी, चांदी प्रीशियस मेटल है, ये एक भ्रम था। अब चांदी एक ड्यूअल मेटल हो चुकी है। आज, अब 2011 में भी ऐसी हवा बनी थी, जब चांदी 75,000 हुई थी, तब लाख की बात हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अब तो हो जाएगा, और मार्केट क्रैश कर गया था। सिमिलरली 2011 में $50 देखा था, तब भी हमने देखा चांदी $50 टच की और क्रैश कर गया था। बट आप ये देखिए, 2011 से लेकर अभी तक, पिछले 15 सालों में एक नई चीज बनी कि चांदी अब एक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। आप ईवीज में, सोलार में, 5G में, सब जगह पे चांदी का यूज केस बढ़ गया। लेकिन पिछले 5-10 सालों के अंदर आप देखोगे, तो कहीं पे भी इसकी सप्लाई ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। तो मुझे लगता है यस, चांदी को गरीबों का सोना भी बोलते हैं, पुअर्स मैन गोल्ड बोलते हैं। जिन्होंने अभी रैली मिस कर गई है, वो अब चांदी पे शिफ्ट हो रही है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्ती बढ़ाती है, तो पहला चीज है, ये अच्छी चीज क्यों है, क्योंकि अब हॉलमार्किंग का भी आपने सुना होगा कि चांदी पे भी हॉलमार्किंग आ रही है। तो ये क्या होगा, एक स्टेबल मार्केट आउटलुक देगा, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। हाँ, ये जरूर है कि डोमेस्टिक मार्केट पे अगर इंपोर्ट कम होते हैं, जो हो भी रहा है अभी, उससे शॉर्टेज क्रिएट होगा। तो जो प्रीमियम है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में, वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एज सच अगर हम देखें प्राइसेस के अंदर, बहुत बड़ा ये प्रीमियम पे इंपैक्ट करेगा। बट कुल मिला के यस, लोगों का रुझान इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे, ईटीएफ में बाइंग के तौर पे, अब चांदी पे शिफ्ट हुआ। इनफैक्ट मैं बैंगलोर गया था कोई इवेंट में, तो वहां पे मैंने देखे काफी आर्टिफैक्ट्स बने हुए थे चांदी के, बट वो सोने के पॉलिश किए हुए थे। मतलब जो लोग चुक चुके हैं इस सोने की बड़ी रैली में, वो अब चांदी की तरफ देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, कंजम्पशन डिमांड भी है, तो प्रीमियम पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा ये एक्शन से। तो इस तरह से हम मान सकते हैं सर कि अगर गोल्ड और चांदी, अगर दोनों की अगर तुलना की जाए, तो बेटर इन्वेस्ट हम चांदी को हम मान सकते हैं इन्वेस्टमेंट? कि सोना तो हमेशा नीरज जी दिल के करीब हमेशा रहता ही है, लेकिन जिस ढंग अच्छा। से सोना महंगा हो गया है,
अब लोगों का रुझान चांदी पे। देखिए, सोना अच्छा है या चांदी, इसको समझने के लिए एक छोटा रेशियो होता है जिसको बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। आपको करना क्या है, गोल्ड के प्राइस को सिल्वर के प्राइस से डिवाइड करना है, तो आपको रेशियो मिलेगा 0.8530। आप इसको इंटू 100 कर लीजिए तो बोलने के लिए इजी रहेगा, 85 का रेशियो है। पिछले 50 साल में ये रेशियो 30 के नीचे नहीं जाता और 90 के ऊपर नहीं जाता। अब जब भी ये रेशियो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब सोने में ज्यादा तेजी है। और सोने में तेजी कब आती है, जब डर होता है, कोविड होता है, लड़ाई होती है। तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि ये रेशियो में, अब आप देखिए अप्रैल में ये रेशियो 107 पहुंच गई थी और आज 85 है। करीबन आप देखोगे 107 से 85, मतलब मोर देन 25% का फॉल आया रेशियो में। अब ये बताता है कि लोगों का रुझान सोने से निकल के अब चांदी की तरफ आ रहा है, क्योंकि चांदी का प्रीशियस मेटल का रोल तो है ही है, बट इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि सोने से ज्यादा, मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि चांदी में अभी भी जिस्ट बाकी है, तेजी बाकी है, क्योंकि कंजम्पशन भी चल रहा है। तो अगर आगे धनतेरस भी है, अच्छा पर्व भी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में से चुनना है तो चांदी को चुनो, या फिर हम बोल सकते हैं शुभ लाभ के लिए तो सोना लीजिए, लेकिन रिटर्न के लिए तो चांदी लेना चाहिए। और बिल्कुल सही बात की। और मुझे लगता है कि तमाम दर्शक भी इस बात को पूरी तरह से रिलेट करेंगे कि अगर आपको महंगाई को बीट करना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो जाहिर सी बात है कमोडिटी से ही वो किया जा सकता है। जबकि म्यूचुअल फंड्स वगैरह वो पुरानी चीजें हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे मिस्टर बहुत अजय बहुत सुरेश धन्यवाद। केडिया जी, जो कि डायरेक्टर हैं केडिया एडवाइजरी के। और हम कोशिश करेंगे उनसे फिर से बाद में भी किसी और दिन किसी और टॉपिक पर जुड़ने की। तो फिलहाल जिस तरह से सर ने बताया कि एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है कमोडिटी के, चाहे वो हम सोने के अलावा चांदी की बात करें या फिर आने वाला कल अगर किसी का कहें तो वो कॉपर का हो सकता है। तो उस लिहाज से देखें तो एक अच्छा निवेश इनमें माना जा सकता है। बहरहाल अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।